सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मैथ्स हब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम समेकित शिक्षा प्रशिक्षण के आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम शुरू के 4 भागों का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अब इसमें हम भाग 5, 6, 7 और 8 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। भाग 5 है विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि दिव्यांगता। तो इसके आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आप आकलन भाग को पूरा करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, स्टाइलस नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, लो विजन बच्चे, सेरिब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे, पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे। तो पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे स्टाइलस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि दिव्यांगता के लक्षण नहीं है, बच्चा कुछ भी नहीं देख सकता है, बच्चे को स्पष्ट दिखाई देता है, बच्चे की आंखों में भेंगापन है, बच्चा पढ़ते समय पुस्तक को बहुत पास या बहुत दूर रखता है। तो बच्चे को स्पष्ट दिखाई देता है, यह दृष्टि दिव्यांगता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है, बच्चे को स्पष्ट दिखाई देता है। पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे के पठन पाठन हेतु आवश्यक है ब्रेल पाठ्य पुस्तक है वो ब्रेल सामग्री, उपरोक्त सभी साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, इनलार्ज प्रिंट पाठ्य पुस्तक है। तो यहाँ पर ब्रेल पाठ्य पुस्तक है वो ब्रेल सामग्री ऑप्शन सही है। आपके अनुसार पूर्ण दृष्टि दिव्यांग वाले बच्चे को यदि स्पेशल एजुकेटर का सपोर्ट मिले तब कुछ सिखाया जा सकता है। सामान्य अध्यापक द्वारा उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। सामान्य प्राथमिक विद्यालय में नामांकित नहीं कराए जा सकते हैं। सामान्य प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। सामान्य प्राथमिक बच्चों को ब्रेल के पठन से पूर्व आवश्यक है कागज व सैंड पेपर से बनी वस्तुओं की पहचान कराना, उपरोक्त सभी विभिन्न आकार व आकृतियों की पहचान कराना, लकड़ी व कपड़े से बनी वस्तुओं की पहचान कराना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर है। बच्चों को ब्रेल पठन से पूर्व उपरोक्त सभी। मॉड्यूल 6 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। मॉड्यूल 6 है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो हम इसमें आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को शुरू करते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता के लक्षण नहीं है व्यवहारिक समस्याओं से प्रभावित होना, अपनी आयु अनुसार कार्य व्यवहार नहीं करना, किसी कार्य को करने में निर्णय लेने में निपुण नहीं होना, अपनी स्वयं की देखभाल व ज़रूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन अपनी स्वयं की देखभाल व ज़रूरतों को पूरा करना, ये बौद्धिक दिव्यांगता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के समावेशीकरण के लिए ज़रूरत है कक्षा अध्यापक का स्पेशल एजुकेटर द्वारा उन्मुखीकरण, अन्य बच्चों की तरह लर्निंग आउटकम का निर्माण करना, TLM का एडेप्टेशन नहीं करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कक्षा अध्यापक का स्पेशल एजुकेटर द्वारा उन्मुखीकरण सही है, ये इसका सही आंसर है। बालक तेजिंदर की तरह अन्य दिव्यांग बच्चा जब पहली बार आपके विद्यालय में आए तब आप क्या करेंगे? स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के द्वारा उसकी कार्य कुशलता व दक्षता का पता लगाएंगे, उसे अन्य बच्चों से अलग बिठाएंगे, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन कर सिखाएंगे, उपरोक्त अ एवं स के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही है। हम स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के द्वारा उसकी कुशलता का पता लगाएंगे, ये भी सही है, और उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन कर सिखाएंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो गया वो हो गया उपरोक्त अ एवं स के अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त अ एवं स के अनुसार कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला विकल्प भी सही है, स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के द्वारा उसकी कार्य कुशलता व दक्षता का पता लगाएंगे, और तीसरा ऑप्शन भी सही है, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन कर सिखाएंगे, ये भी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। बच्चे को किसी वस्तु के बारे में सिखाने के लिए ज़रूरी है मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है यहाँ पर।
व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल यूजर बच्चे हेतु आवश्यक है। डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट का निर्माण, हैंडल सहित रैंप का निर्माण, एक्सेसिबल कक्षा कक्ष का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर है, क्योंकि जो बच्चे व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उपरोक्त सभी सही है इसका। अब हम पार्ट 7 मल्टीपल डिसेबिलिटी दिव्यांगता भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। बहुदिव्यांग बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। ब्रेल पठन लेखन से, मल्टी सेंसरी अप्रोच द्वारा, साइन लैंग्वेज से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, मल्टी सेंसरी अप्रोच द्वारा बहुदिव्यांग बच्चों को हम सिखा सकते हैं। छात्र विमल के श्रवण प्रशिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। श्रवण प्रशिक्षण संबंधी खिलौने, पिक्चर आर्टिकुलेशन बुक, अलार्म क्लॉक, ब्रेल स्लेट। तो यहाँ पर ब्रेल स्लेट सही आंसर है, क्योंकि वो श्रवण प्रशिक्षण के बारे में बात हो रही है। और ब्रेल स्लेट छात्र विमल प्रभावित है बहुदिव्यांगता से, बौद्धिक दिव्यांगता से, वाक श्रवण दिव्यांगता से, शारीरिक दिव्यांगता से। तो बहुदिव्यांगता से। फिजियोथेरेपी से लाभान्वित नहीं होते। सेरिब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे, वाक श्रवण दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे, बहुदिव्यांग बच्चे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, वाक श्रवण दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे फिजियोथेरेपी से लाभान्वित नहीं होंगे। होम बेस्ड एजुकेशन है। गंभीर व बहुत दिव्यांगता वाले बच्चों को विद्यालय में शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए, गंभीर व बहुत दिव्यांगता वाले बच्चों को घर में शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए, गंभीर व बहुत दिव्यांगता वाले बच्चों को घर में शिक्षित प्रशिक्षित व विद्यालय में नामांकन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। हमें बच्चों को, गंभीर व बहुत दिव्यांगता वाले बच्चे हैं उन्हें घर पर ही शिक्षण प्रशिक्षण देना है और विद्यालय में उनका नामांकन करना है। ये होम बेस्ड एजुकेशन है। अब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आपको पहले वीडियो देखना है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर भाग को देखना है। अनेक प्रयास के बाद भी यदि विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चा सीख नहीं रहा है, तब आप क्या करेंगे? बच्चे के अधिगम स्तर का आकलन कर सिखाएंगे। स्पेशल स्कूल में नामांकन के लिए अभिभावक को कहेंगे। शिक्षण पद्धति में सुधार तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकतम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन कर सिखाएंगे और तीसरा ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया अ एवं स के अनुसार गतिविधि करेंगे। ये शारदा शासनादेश संख्या 14/68/5/2000 दिनांक 28/1/2020 में उपलब्ध चेकलिस्ट द्वारा। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न है वो अधूरा सा लग रहा है, तो इसके अ और ब दोनों ऑप्शन सही हैं। समर्थ शासनादेश संख्या 2026, समर्थ शासनादेश संख्या 14/68, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त अ व दोनों से। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए जरूरी नहीं है कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था, पाठ्यक्रम अनुकूलन, आईईपी का निर्माण, स्पीच थेरेपी। प्राय विशिष्ट दिव्यांग बच्चों में निहित नहीं होती है सामान्य दृष्टि, सामान्य श्रवण व वाणी विकास, असामान्य बौद्धिक स्तर, सामान्य चलन शक्ति। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है असामान्य बौद्धिक स्तर आईक्यू, सामान्य चलन शक्ति, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों को कठिनाई हो सकती है पढ़ने में, डिसलेक्सिया, लिखने में डिस्ग्राफिया, गणित लगाने में डिस्कैलकुलिया। तो जो विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चे हैं
उनको इन तीनों में दिक्कत हो सकती है, पढ़ने में भी, लिखने में भी और गणित लगाने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।